नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक मेल हथेली है और आपकी हथेली में जो गुरु बृहस्पति हैं और उनके ऊपर जो फिंगर बन रही है, उंगली है, जिसे हम तर्जनी कहते हैं, जिसे हम इंडेक्स की फिंगर कहते हैं, ये सीधी खड़ी है यहाँ पे। ये आपकी लीडरशिप की क्वालिटी को बता रही है कि व्यक्ति के अंदर, आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी कहीं ना कहीं आचार्य बृहस्पति के कारण है। यहाँ पे मिडिल फिंगर देखिए, ये भी सीधी खड़ी है। ये आपके मेहनती स्वभाव को बता रही है कि कर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। जीवन का जो सिंपल और बेसिक फॉर्मूला है कि जब हम कोई कर्म करेंगे, कोई मेहनत करेंगे, तभी हमें जीवन में सफलता मिलेगी। इस मूल मंत्र को आप जानते हैं और मेहनती हैं। मेहनत में कोई भी कायरता आपके अंदर नहीं है। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये वाली उंगली थोड़ा सा झुक रही है, कर्व ले रही है और आपके जो है मिडिल फिंगर की तरफ ले रही है। वर्तमान समय में यश पाने की इच्छा आपके अंदर प्रबल रूप ले रही है। अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा आपके अंदर जो है प्रबल रूप ले रही है कि मेरे कार्यों में विस्तार मिले, मेरे को यश की प्राप्ति हो, कहीं ना कहीं नेम फेम हो, एक ब्रांड उभर कर मेरे कार्यों का आए सूर्य के कारण। और साथ में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपकी जो रिंग फिंगर है ये वाली और आपकी जो इंडेक्स फिंगर है ये वाली, दोनों उंगलियां बराबर हैं और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। ये आपकी वर्तमान समय को बता रही हैं कि वर्तमान समय में आपको धन और यश की भूख है। आपको पैसा और सम्मान बहुत जरूरी हो गया है और जीवन का इस समय लक्ष्य भी यही बन रखा है कि कहीं ना कहीं धन के मामले में सेविंग अच्छी खासी हो और केवल धन ही न बढ़े, जीवन में यश की प्राप्ति हो, मेरे कार्यों को विस्तार मिले और कहीं ना कहीं एक ब्रांड उभर कर उभरे। ये यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। ये प्राकृतिक गुण आपके अंदर बृहस्पति और सूर्य के कारण है और जो मेहनती गुण है वो शनि के कारण है। हमेशा बना रहेगा, चाहे कितना भी आपके पास हो जाए। आप ये नहीं कहेंगे कि यार अब बहुत हो गया है, अब रेस्ट ले लो या आराम कर लो। नहीं, हिम्मती स्वभाव बना रहेगा, मानी मेहनती स्वभाव बना रहेगा। मेहनत करते जाएंगे और यश पाने की इच्छा तो भी बनी रहेगी बहुत कुछ होने पर भी, धन पाने की इच्छा तो भी बनी रहेगी बहुत कुछ होने पर भी, क्योंकि सूर्य और बृहस्पति के जो प्राकृतिक गुण हैं वो प्रबल हो रहे हैं। साथ में शनि के जो मेहनती गुण हैं वो भी प्रभावशाली होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मरकरी उंगली को देखें, ये पूरी तरह से झुकी हुई है रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की जो ललक है वो बहुत ज़्यादा आपके अंदर रहने वाली है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो मरकरी है आपकी, उसकी जो उंगली है इसके पहले पोरवे तक नहीं पहुंच रही, बहुत छोटी है। जब ये बहुत छोटी होती है, पहले पोरवे तक नहीं पहुंचती है, तो मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ज़्यादा कमी देती है। कहीं ना कहीं बिजनेस में भी इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। ये चीज़ें आपकी उंगलियां यहाँ पे बताती हुई नज़र आ रही हैं, वर्तमान समय को बता रही है, आपके गुणों को बता रही है। यहाँ पे अगर हम अंगूठा देखें तो आपका अंगूठा बता रहा है कि आप एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाले लोगों में से एक है और उस सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील भी हैं। केवल चाह नहीं रखते हैं, उसके लिए प्रयत्न भी कर रहे हैं। एक चीज़ का ख्याल रखना है जीवन में, करियर, धन के मामले में या बड़े कामों के मामले में, आपका अंगूठा कह रहा है। अंगूठा कह रहा है कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। अब मगर इतना भी कंफ्यूज नहीं होना है, इतना भी डिसीजन लेने की क्षमता में असर नहीं डालना है कि आप डिसीजन ही ना ले सके, काम ही ना कर सके।
जल्दबाजी में नहीं करना है, उसका पूरा एनालिसिस करके, मार्केटिंग में उसका सर्च करके तब उस चीज़ में निर्णय लेना है, बड़ा सोच समझकर, और उसमें आगे बढ़ना है, ज़रूर सफलता मिलेगी। ये आपका अंगूठा यहाँ पे कहता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा एक चीज़, आपके कुछ सवाल भी हैं, उनको भी लेते हैं हम, बोलेंगे नहीं, आपको आंसर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा आपकी जो करियर और धन की रेखा है, ध्यान से समझिएगा, करियर की और धन की रेखा, जिसको हम भाग्य रेखा, शनि रेखा भी कहते हैं, ये चंद्रमा का हिस्सा है और इस हिस्से से निकल करके और शनि पर्वत पे पहुंच रही है। ये बहुत अच्छा है। मैंने अपनी रिसर्च में पाया है, जितने भी हथेलियाँ देखें, ज़्यादातर व्यक्ति मैंने ऐसी करियर और धन की रेखा वाले व्यापारी वर्ग के व्यक्ति देखे हैं, और ऐसे लोग ज़्यादातर मैंने ऐसे देखे हैं जो प्रत्येक दिन धन का अर्जन करते हैं, और ज़्यादातर ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनके पास वाहन का सुख होता है, जिनके पास मकान का सुख होता है, और छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी रूप में हो, अपने व्यवसाय का सुख होता है। ये 3 सुखों को गारंटीड देती है ये रेखा, अगर इसमें दोष न हो तो। अब यहाँ पे जिस स्थान से ये जारी है चंद्रमा, यहाँ पे वो अनुकूल नहीं है वर्तमान समय में, ध्यान दीजिएगा, और इसका प्रभाव इस रेखा पे पड़ रहा है, लेकिन अनुकूल नहीं है, पूरा फल नहीं दे पा रहा है। दूसरा, अगर आप देखें, ध्यान से देखिएगा, मैं मिटा लेता हूँ, आपको प्राकृतिक रेखा दिखाता हूँ। यहाँ से लेके और यहाँ तक आप रेखा को अच्छी तरह से देखेंगे तो बहुत सारी रेखाएं इस रेखा को काट रही हैं। यहाँ से यहाँ पे काटा, फिर आगे काटती चली गई, और इस प्रकार से जो है रेखा चल रही है। ये बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन पर दे रही है करियर और धन के मामले में। जो अस्थायित्व चल रहा था, जो स्टेबिलिटी चल रही थी धन और करियर के मामले में, उस स्टेबिलिटी में एकाएक उतार चढ़ाव आ गया है, बिखराव आ गया है। अस्थायित्व तो नहीं है, बल्कि नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है। न तो उस रूप में सेविंग कर पा रहे हैं धन के मामले में, न तो बिजनेस ही इस प्रकार से चल रहा, एक तरह से शून्य स्तर पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और आने वाले समय में इसी प्रकार के हाल रहे तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी देने वाला मामला आ जाएगा, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में कार्य करें। अभी अगर नया काम शुरू करना चाहते हैं तो कुछ दिन रुक जाइएगा, नया काम एकदम से शुरू मत कीजिएगा, वो भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के क्षेत्र में। कम से कम आपको जो है 1.5 साल तक इंतज़ार करना है। अगर पहले कर लिया तो उसमें खर्चीला भाग में आपका शनि बैठ रखा है, आपका अनबैलेंस भाव में जो है चंद्रमा बैठ रखा है, कहीं ना कहीं आपको नुकसान होने की संभावना को बढ़ाएगा। इस चीज़ को ये दिखा रहा, अस्थायित्व तो आने में थोड़ा टाइम लगेगा। कम से कम कह रहा हूँ मैं, सितंबर 2023 के बाद चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी, गाड़ी पटरी पे दौड़ना शुरू कर लेगी। लेकिन उसके पहले क्या ऐसा ही रहना नहीं, आपको सिर्फ उपाय करना है करियर और धन की रेखा का, और ये रात्रि का उपाय होता है, ये पूजा पाठ का उपाय होता है। ये उपाय कोई क्रियाएं नहीं होती हैं, न तो प्राकृतिक क्रिया होती है, न सूर्य क्रिया होती है, न योगदान क्रिया होती है। ये महालक्ष्मी का उपाय होता है, ये शनि का उपाय होता है, क्योंकि शनि रेखा है, करियर और धन की रेखा है, तो धन को जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो धन की देवी होती है, उसको महालक्ष्मी कहा गया है। जो नौकरी और करियर के मालिक होते हैं उनको शनिदेव कहा गया है, जो आपके कर्मों को देखते हैं। जो वायु तत्व के मालिक हैं, जो भगवान शंकर के शिष्य हैं, जो न्याय के देवता हैं, और जो आपके भाग्य को बैलेंस करके चलते हैं, वो है शनिदेव। और जो लक्ष्मी आपकी जीवन में आती है, किस प्रकार से आप सेविंग करेंगे, किस प्रकार से आप कर्जे में रहेंगे, किस प्रकार से आप ऐश्वर्य भोगेंगे,
वो महालक्ष्मी तय करती है। तो आपको कौन सा उपाय करने हैं? आपको जो है रात्रि उपाय करना है महालक्ष्मी का और शनिदेव का 3 महीने तक। और साथ में हथेली की रेखाओं में परिवर्तन पाने के लिए सुबह चाहे 1 मिनट करें, चाहे आधा मिनट करें, चाहे 5 मिनट करें, चाहे 10 मिनट करें, योग ध्यान क्रिया आपको करनी है। बस आपको थोड़े से उपायों से जीवन को बदलना है, जीवन में जो है उत्तम स्थिति हासिल करनी है। यही उपाय मैं आपको दे दूंगा। अब देखिएगा, वर्तमान में करियर और धन की रेखा आपकी बहुत अच्छी नहीं कहलाएगी। ये कह रही है कि कहीं न कहीं 1-1.5 साल तक अभी लगभग सितंबर 2023 तक बहुत ज़्यादा बिखराव नहीं होगा, लेकिन फिर भी उतार चढ़ाव बना रहेगा। एक स्टेबिलिटी, एक स्थायित्व नहीं दे पा रही है आपकी करियर और धन की रेखा, आपके करियर में और आपके धन में, जिससे कहीं ना कहीं खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। मनी 10 रुपया आया तो 15 रुपया जा सकता है, 5 रुपये कहीं से मैनेज करना पड़ेगा, और जब मैनेज करने पे आए तो कर्जा भी ले सकते हैं, तो कर्जा भी बढ़ सकता है। इस और जो है इशारा कर रही है। हाँ, इसका उपाय ज़रूर दूंगा मैं, और कहीं ना कहीं उसमें आपको राहत मिलने की संभावना को ये बढ़ा रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सूर्य रेखाएं 2 हैं, 2 सूर्य रेखाएं हैं, लेकिन एक रेखा इसको काट रही है और इस प्रकार से जो है ये रेखा जो है यहाँ पे बन रही है। ठीक है ना? देखो, जब 2 रेखा सूर्य पर्वत पे होती है तो व्यक्ति को संतान का सुख प्राप्त होता है, सहयोग मिलता है, सुख मिलता है, विपुल संपत्ति का लाभ व्यक्ति को मिलता है, यश की प्राप्ति होती है। लेकिन जब इन रेखाओं को ये रेखा खंडित कर ले तो इनके तमाम गुणों को हर लेती है। संतान होगी ये तो निश्चित है, रेखाएं देती हैं, लेकिन धन के मामले में, व्यापार के मामले में कहीं ना कहीं उस तरह से वो सहायता नहीं कर पाएंगे। ये नहीं है कि वो सेवा भाव नहीं रखेंगे या आपकी सेवा नहीं करेंगे, आपका सहयोग नहीं करेंगे, लेकिन जो आपकी नीड है उस नीड को वो पूरा नहीं कर सकते हैं, रेखा काट रही है। दूसरी बात, जो यश आपको मिलना चाहिए था, जो आप प्रयास कर रहे हैं, वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि रेखा खंडित कर रही है। कई बार पूरी डील हो गई, आपकी बिजनेस की पूरी डील हो गई और वो काम बस होने ही वाला है, वो बैक मार लेता है। जो बहुत मनी ऐसा होना था उस काम ने कि उसके होते ही जीवन पूरी तरह से बदल जाता, बहुत बड़े रूप में जो है चीज़ें उभर कर आती, लेकिन होते होते उस काम में जो है डील होते होते वो कैंसिल हो जाती है। ये उस चीज़ को दिखाता है, मानी आपके प्रयासों का सफल न होना, सफलता के स्तर को घट जाना, कई बार, एक से ज़्यादा बार कार्यों में विलंब होना। कई बार कार्य होता तो है लेकिन तब होता है जब उसका महत्व खत्म हो जाता है, उसकी नीड खत्म हो जाती है। कई बार कार्यों में जो है बहुत ज़्यादा अड़चन आती है, आर्थिक रूप से ऐसे में कमजोरी आती है लगातार, कई बार कर्जे की स्थिति बनती है। आप जो मेहनत करते हैं, आप जो परिश्रम करते हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। आपके अंदर जो क्वालिटी होती है, आपके अंदर जो योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं, निखर कर के नहीं आती हैं। आप व्यापार कर रहे हैं, वो विस्तार नहीं मिल पाता है, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जो वास्तव में मिलना चाहिए, जिसके लिए आपने अपना तन मन पूर्ण समर्पण कर लिया, अपना धन समर्पण कर लिया, वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है, वो नाम उसमें नहीं हो पाता है, वो यश नहीं मिल पाता जो वास्तव में मिलना चाहिए, क्योंकि सूर्य खंडित हो चुका है, यहाँ पे रेखाएं काट रही है। आपका जो भीतरी सूर्य है वो उस प्रकार से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है जिस प्रकार से उसने ऊर्जा प्रोवाइड करना था। ऐसे में व्यक्ति नौकरी करता है तो वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जो वास्तव में मिलनी चाहिए। एक सज्जन मुझे कमेंट लिख रहे थे कि भाई साहब आप टोटली गलत बताते हैं,
सूर्य कभी कमज़ोर नहीं हो सकता, कभी अस्त नहीं हो सकता है। मैं कहता हूँ जो भी ये महान हैं, अपनी भीतरी सूर्य को तो छोड़िएगा, आप बाहरी सूर्य को देखिएगा, वो भी आपको पूरब दिशा की तरफ से उगता हुआ आएगा और पश्चिम दिशा की तरफ से अस्त होता हुआ दिखाई देगा। और जब वो पूरब दिशा की तरफ उगता है तो दिन होती है, उजाला हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। ये चराचर जगत अपने जो है चराचर अवस्था में आ जाता है। और जब वो पश्चिम की तरफ जाके अस्त हो जाता है तो अंधेरा छाने बैठ जाता है, जिसको हम कहते हैं रात्रि का समय, रात हो जाती है। तो महान जो वैज्ञानिक हैं, जो हमें कहते हैं आप मिसगाइड कर रहे हैं, प्लीज़ वो इस तथ्य को ध्यान में रखेंगे। उनका उत्तर मिल गया होगा, मैंने वैसे कमेंट में उनका उत्तर भी दे दिया है। बहुत बड़ी ज्ञाता हैं वो। मुझे लगता है कि एक-एक चीज़ देख के बाल की खाल कैसे उधेड़नी है, कैसे व्यक्तियों को बदनाम करना है। कहते हैं सूर्य कभी अस्त नहीं हो जाता है। अरे भाई, सूर्य तो इस ब्रह्मांड से कभी अस्त होता ही नहीं है, ये तो निश्चित है। लेकिन आपके तत्व जो सूर्य के अंदर है, ऊर्जा तत्व, वो एक्टिव है कि नहीं है? वो अस्त होते हुए तो नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि भारत में अगर आप रह रहे हैं, देखेंगे पूरब दिशा की तरफ सूर्य उगता है, पश्चिम दिशा की तरफ अस्त हो जाता है, तभी तो दिन रात होती है ना? एक जगह पे सूर्य कभी रहता नहीं है, अपने चक्कर काटता रहता है। उसी तरह हमारे अंदर भी ये तत्व हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं। चलो उन महान व्यक्तियों के बारे में बाद में बात करें, आपकी हथेली के बारे में चलते हैं। सूर्य क्रिया बहुत बड़ी, बहुत सुंदर आपको दूंगा और साथ में सूर्य पूजा दूंगा। ये जरूरी है करना, क्योंकि अगर आपको अपने कार्यों में विस्तार चाहिए, अपने कार्यों में फैलाव चाहिए, नाम और यश चाहिए, एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता मिले और आपका जो काम है वो स्मूथ तरीके से चले, तो उसके लिए सूर्य क्रिया सबसे बेहतरीन क्रिया होती है। उसके लिए सूर्य क्रिया सबसे अच्छी क्रिया मानी गई है, जो आपके शारीरिक स्वास्थ्य, आपके मानसिक स्वास्थ्य, आपकी जीवन की खुशहाली, आपके उत्साह, आपकी ऊर्जा को प्रभावित करती है। सारी चीज़ें बदल जाती हैं। जहाँ शारीरिक स्वास्थ्य में एक जादुई परिवर्तन हो जाता है, वहीं जीवन में खुशहाली आनी शुरू हो जाती है। आपके कार्यों में विस्तार मिलता है, आपके कार्यों को फैलाव मिलता है, आपको यश की प्राप्ति होती है। आर्थिक रूप से आप मजबूत होने बैठ जाते हैं। काम के मामले में जब आप अच्छे होंगे तभी तो आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, सेविंग कर पाएंगे, कर्जे से निपट पाएंगे। तो इसके लिए क्या है, आपका काम चलना चाहिए। आपके जीवन में जो भी विघ्न बाधाएं हैं वो निकलनी चाहिए। तो इसके लिए सूर्य क्रिया जो है सबसे अच्छी क्रिया मानी गई है और उसी क्रिया को हम आपको देंगे। वो करनी जरूरी है। एक तो इसका उपाय और एक इसका उपाय, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब देखिएगा, आपका जो व्यापार है वो बुद्ध से संबंधित है और बुद्ध में जो रेखाएं हैं वो अत्यंत श्रेष्ठ रेखाएं हैं। आपके अंदर व्यापार के गुण प्रचुर मात्रा में हैं और बुद्ध का पर्वत भी अत्यंत श्रेष्ठ है, तो निश्चित रूप से उसमें फायदा होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है? देखिएगा, ये जो क्षेत्र है वो यहाँ का है, उसका है, लेकिन होलसेल जो है वो इस पे डिपेंड करता है। ये क्षेत्र अनबैलेंस है और जब ये क्षेत्र अनबैलेंस होता है, जो आपका करियर है उसमें उतार चढ़ाव बन जाता है। साथ में सूर्य कमजोर है तो मैंने बता दिया है, कामों को कोई विस्तार नहीं मिलता है। और चंद्रमा भी ऐसा हो तो लगभग स्थिति जीरो पे आ जाती है और उसके कारण फिर मन कहीं ना कहीं गड़बड़ रहता है, मानसिक परेशानी कहीं ना कहीं जन्म लेती है और ले रही है। कभी कभी जब चंद्रमा बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने बैठ जाता है तो नकारात्मक विचार आने शुरू हो जाते हैं। कोई काम आप शुरू कर रहे हैं, उससे पहले ही उसमें जो है ना वाली चीज़ें आ जाती हैं, नकारात्मक चीज़ें पहले आ जाती हैं।
व्यक्ति नकारात्मक सोचने बैठ जाता है, परेशान होने बैठ जाता है, मन गड़बड़ रहने बैठ जाता है। कई बार ऐसे में व्यक्ति भावुकता की स्थिति में आ जाता है, इमोशनली परेशान हो जाता है और मन अच्छा नहीं रहता है, मन खराब सा रहता है। लगता है यार इतना सारा कुछ कर रहा हूँ, किसी में सफलता तो मिल ही नहीं रही है, कोई काम तो ढंग से हो ही नहीं रहा है, लाख प्रयास करने पे भी चीज़ें ठीक नहीं रहती, मन बेचैन हो जाता है, भटक जाता है, मन खराब सा रहता है। और ज़्यादातर जब मन बहुत ज़्यादा खराब रहने बैठ जाए तो आप लोग जानते हैं मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की भी दिक्कत आनी बैठ जाएगी। चंद्रमा सही नहीं होगा तो नींद आने में भी दिक्कतें आनी बैठ जाएंगी और जो सकारात्मक सोच है उसमें असर पड़ने बैठ जाएगा। आपका चंद्रमा, आपका सूर्य और आपका करियर और धन की रेखा जहाँ जो यहाँ पे हैं वो ठीक प्रभाव नहीं दे रही हैं, जिसके कारण चीज़ें थोड़ा अनबैलेंस हैं। अब देखिएगा अंगूठे का नीचे का भाग भी बहुत अच्छा फूला हुआ है, सुंदर स्थिति में है। इसको कला है, सौंदर्य, सुंदरता इन चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए जाना जाता है। इसका पुष्ट होना जरूरी होता है। सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में भी है, आप तेजस्वी हैं। आपका व्यक्तित्व भी कहीं ना कहीं सुंदर है, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर है, हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, ये चीज़ें हैं आपके अंदर। लेकिन यहाँ पे गुरु का पर्वत साधारण भाव में आ गया है। अब देखिएगा हथेली में क्या चीज़ है, जब ये साधारण भाव में आता है और ये अच्छा खासा उभरा हुआ होता है तो ये चंद्रमा नेगेटिव होने से इसके साथ नेगेटिव प्रभाव को ज़्यादा देता है। अब ये दोनों ग्रह आपस में जो है मिलते हैं तो चंद्रमा का नेगेटिव प्रभाव तो पड़ता ही है, शुक्र का भी पड़ने बैठ जाता है, क्योंकि ये जो है साधारण भाव में आ गया है। अब ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो है ये मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। ऐसे में व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरने बैठ जाता है। अत्यंत मेहनत के बाद भी कहीं न कहीं अभाव की स्थिति आनी बैठ जाती है और हथेली में शुक्र इस प्रकार से है तो सुखों में कमी आने बैठ जाती है, सुख पाना थोड़ा कठिन होने बैठ जाता है। आप लाख प्रयास कर ले, आप जीवन में सारे साधन होने के बावजूद सुख की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, ये शुक्र बताता है। तो क्या है, गुरु जो है यहाँ पे साधारण भाव में जो है बैठ गए हैं। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, घबराने वाली बात नहीं है, इसके लिए मैं बहुत सुंदर उपाय दूंगा। अब गुरु जो है सुंदर हैं, अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा शनि की तरफ जो है झुके हुए हैं। आज जब ये शनि की तरफ झकने बैठ जाते हैं तो परिवार को लेके कुछ चिंताएं व्यक्ति के मन में आनी बैठ जाती हैं या कभी कभी पारिवारिक समस्याएं भी आने बैठ जाती हैं। अब ये यहाँ पे साधारण भाव में बैठ गया है वर्तमान में। इस अवस्था में ये वर्तमान में आपको साधारणता देते हुए दिखाई दे रहे हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक गुण रहेगा, हंसमुख स्वभाव, दयालुता भी रहेगी आपके अंदर, परोपकार की भावना भी रहेगी। आर्थिक पक्ष बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाएगा, ठीक ठाक रहेगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए, अपने कार्यों में विस्तार पाने की प्राप्ति के लिए, नेम फेम की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले होंगे, ये बता रहा है। अब यहाँ पे देखिए करियर की रेखा को कुछ रेखाएं इस प्रकार से जो है काट रही हैं और इनको कहते हैं नाड़ी रेखाएं। जब ये काटती हैं तो करियर और धन के मामले में ज़्यादातर उतार चढ़ाव का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है और इसका प्रभाव आपके जीवन पे वर्तमान समय पे पड़ रहा है। जब ये यहाँ पे काटती है तो निश्चित तौर पे व्यक्ति को कर्जे से जूझना पड़ता है या धन हानि की संभावना को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो धन हानि ना हो तो कर्जे की संभावना बढ़ जाती है, कर्जा हो जाता है और कहीं ना कहीं रोटी रोजगार को लेके, पैसों को लेके, आजीविका को लेके उतार चढ़ाव ज़्यादा बन जाते हैं।
तो ये राहु का प्रभाव भी है, ये नाड़ी रेखाओं का प्रभाव भी है। इस प्रकार से रूटीन के हिसाब से उपाय दूंगा कि आप कर सकें, नहीं तो इतने सारे उपाय करते करते तो व्यक्ति काम ही नहीं कर पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जितने भी सारे उपाय हैं एक रूटीन के हिसाब से हैं, और कहीं ना कहीं सभी उपाय अगर आप विधिवत तरीके से करते हैं तो आधा घंटा आपको शाम को चाहिए, रात्रि के समय 12 बजे से पहले 8:30 बजे के बाद का एक समय चुन लें, और आधा घंटा आपको जो है सुबह चाहिए, किसी भी समय आप चुन लें। बस 1 घंटे का आपको टाइम चाहिए पूरे 24 घंटे में से। अगर आप 24 घंटे में से 1 घंटा, आधा घंटा सुबह आधा घंटा रात्रि के समय जो है इन उपायों के लिए निकालें, तो जीवन में बदलाव होने की संभावना अपनी उत्तम स्थिति में आ जाएगी और जीवन में आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। अब आपकी हथेली का थोड़ा सा विश्लेषण और किया जाए, गहराई से देखी जाए क्या है। देखिएगा, ये मणिबंध का आपका क्षेत्र है। पहली रेखा आप देखेंगे इस तरह से सुंदर है, स्पष्ट है, और ये रेखा है स्वास्थ्य रेखा। ये रेखा बता रही है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में, आरोग्य के मामले में, तंदुरुस्ती के मामले में बहुत बड़ी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ, थोड़ा सा ये भ्रम पैदा कर रहा है। ये अगर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो इस चीज़ को नहीं कह सकते हैं। ये कभी धन हानि करती है, कर्जे में डालती है, और कभी कभी रहस्यमय तरीके से जीवन पे प्रभाव डालती है। ठीक है ना? तो इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। ये इस रेखा के महत्व को भी खत्म कर लेती है। स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती, आरोग्य के बारे में ये कितनी भी स्ट्रांग हो, लेकिन ये राहु रेखा हो तो जीवन में दिक्कतें करनी बैठ जाती है। लेकिन आपकी जो है ज़्यादातर संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कर्जे में इसने डाल दिया होगा, तो स्वास्थ्य के मामले में ये नहीं डालता है। जिसका कर्जे में न डाला, धन हानि में न डाला, उसको स्वास्थ्य के मामले में ये बुरा प्रभाव डालता है, क्योंकि ये मारक भाव में बैठ जाता है। लेकिन आपका ये इसने कहीं ना कहीं जो है आपके रोटी रोजगार में, आपके जो है पैसे रुपए में, आपकी जो है करियर में, धन में इसने बहुत बड़ा असर डाला है। जीवन में उतार चढ़ाव दे रहा है, मानसिक परेशानियां दे रहा है, तनाव की स्थिति दे रहा है, सफलता के स्तर को घटा रहा है। तो ये इस रूप में जो है प्रभाव दे रहा है, लेकिन जीवन के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में ज़्यादा प्रभाव नहीं देगा, संकट वाली चीज नहीं रखेगा। अब ये दूसरी रेखा है, ये है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा आपके भाग्य रेखा से संबंध रखती है। जैसे जैसे भाग्य की रेखा स्पष्ट होने बैठ जाएगी, साफ सुथरी होने बैठ जाएगी, दोष रहित होने बैठ जाएगी, इन दोनों रेखाओं का फल आपको मिलेगा, और निश्चित ही धन के मामले में, संपत्ति के मामले में सौभाग्यशालीनता को आप प्राप्त करेंगे। आपकी हथेली में तीसरी रेखा भी है। ये रेखा होना अत्यंत श्रेष्ठ है। ये तीसरी रेखा है सुख की रेखा। ये रेखा बता रही है कि निश्चित ही आपको आने वाले समय में आपके कर्मों के कारण, उच्च कर्मों के कारण, आपको स्वास्थ्य, धन, ऐश्वर्य भोगने का सुख मिलेगा। ये रेखाएं ये भी बता रही हैं कि देखिएगा, पूर्व जन्म में भी आपने बहुत उच्च कर्म किए हैं, जिसके कारण आपको ये जन्म मनुष्य योनि का ही प्राप्त हुआ है। और पूर्व जन्म में भी आप मनुष्य ही थे, मानव योनि में थे, और उसी के कारण आपने उस जन्म में अच्छे और निर्मल और उच्च कर्म किए हैं, जिसके कारण ये जन्म भी आपका मनुष्य योनि में प्राप्त हुआ है, और जिसके कारण आपको एक अच्छा नॉलेज, एक अच्छी विद्या प्राप्त हुई है, और आने वाले समय में आपको कहीं ना कहीं अच्छा धन भी प्राप्त होगा। और इस जीवन में भी कहीं ना कहीं वो कर्म आप करेंगे उन उच्च कर्मों के प्रभाव से कि अंत में मोक्ष या मुक्ति मिलेगी। और दूसरा जीवन अगर होना होगा तो वो भी मनुष्य योनि में होगा। और उस जन्म में एक और चीज है, उसमें गरीबता नहीं आएगी। ये आपकी हथेली की केतु की रेखाएं मोक्षप्रद की रेखाएं कहती हैं। देखिएगा, एक सिंपल तरीका है, इसको मोक्ष का कारक इसलिए मानते हैं कि ये केतु का भाग है। जब भी आप
किसी ब्राह्मण द्वारा पूजा करवाओ न, अब वो आचमनी करवाता है ना, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, आचमनी करवाता है ना। तो जो जल है आप यहीं से पीते हैं, उस जल को हाथ में ऐसे तिरछा करके यहाँ से उस जल को पीते हैं, क्योंकि ये मोक्ष का कारक है। ये आपके कर्मों को शुद्ध करता है, आपके जीवन को परिनिर्माण की ओर ले जाता है, और आपके जन्म को, दूसरा जन्म कैसा होगा उसका जो है नींव रखता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा आप, इस प्रकार से जो है चीजें हैं, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिएगा आप, बनी है ना चीजें, स्पष्ट है, ये देखिएगा। और ये केतु का ही क्षेत्र है। ये जब चीजें बनती हैं तो ये बताती हैं कि व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का है। जैसे जैसे इस जातक की उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अध्यात्म के क्षेत्र में जातक जो है बहुत बड़ा सफल व्यक्तित्व हासिल करेगा। और कहीं ना कहीं ऐसे में यात्राओं का मौका मिलता है, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता है जिसकी होती हैं, ये उस चीज को भी दिखाती हैं। लेकिन ये एक रेखा और है, एक रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई और इस प्रकार से जो है जारी है। ये रेखा कहीं ना कहीं इसको काम की रेखा कहते हैं। ये रेखा हो तो जीवन में कितना भी कुछ आ जाए व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं कुछ अभाव रहता है उसके मन में। सब कुछ होते हुए उसको लगता है कि कुछ ना कुछ अधूरापन है। ये उस चीज को दिखाती है कि सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति पूर्णतः संतुष्ट नहीं होता है। इस रेखा के कारण ये कहीं ना कहीं अधूरेपन को दिखाती है कि सब कुछ होते हुए, चाहे सब कुछ हो, लेकिन व्यक्ति को लगता है कुछ ना कुछ अधूरा है। ये उस चीज को दिखाता है। हृदय रेखा सीधी खड़ी है, बृहस्पति पे पहुंच रही है, अत्यंत श्रेष्ठ गुण है। ग्रह स्थिति के अच्छे होने पे चाहे व्यापार करें, नौकरी करें और काम करें, समाज में श्रेष्ठता हासिल होगी। मस्तिष्क रेखा भी बहुत सुंदर है, अत्यंत श्रेष्ठ है, बौद्धिक स्तर में कहीं कोई कमी नहीं है। इस चीज को ये बता रही है। जीवन की रेखा हमने बता दिया है पहले ही, अत्यंत श्रेष्ठ है, परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण है और जीवन में आने वाले समय में लगातार उन्नति की निशानी है। अब इसके बारे में हमने बता दिया है, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, सबके बारे में हमने बता दिया है। निम्न मंगल और उच्च मंगल। निम्न मंगल थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में असर, दुविधा की स्थिति, उलझन की स्थिति को पैदा कर रहा है और कभी कभी आत्मविश्वास में कमी का द्योतक दिखाई दे रहा है। हाँ, उच्च मंगल के कारण ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जो पराक्रम आपके अंदर है, जो एनर्जेटिक स्वभाव आपके अंदर है, वो उच्च मंगल के कारण है। लेकिन सूर्य क्रिया के साथ साथ मैं आपको मंगल की क्रिया भी दूंगा। भाग्य स्थान को देखें, ये बहुत उभर गया है। जब ये उभरता है तो बेवजह की चिंताएं आने बैठ जाती हैं, आपके जीवन में आ रही हैं, या कुछ ऐसी वजहें पैदा हो जाती है जिससे चिंता बनी रही। ये जब बैठ जाता है तो ज्यादातर मामले में व्यक्ति केवल इस्तेमाल होता है, कहीं ना कहीं भाग्य इस्तेमाल करता है, उसका काम इस्तेमाल करता है, लेकिन व्यक्ति इस्तेमाल हो जाता है। और ऐसी स्थिति में कई बार व्यक्ति दुखी सा हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी ऐसे में देखने को मिलती है। भाग्य का पूरा सहयोग, पूरा साथ नहीं मिलता है। यहाँ पे त्रिकोण तो बन रहा है लेकिन पूर्ण अवस्था में नहीं है, तो इसका अभी कोई फल नहीं मिल पा रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ। आप ठीक विधि से ठीक समय तक करें, निश्चित ही जीवन में परिवर्तन आएगा, निश्चित ही आपको उसके परिणाम बेहतरीन दिखाई देंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।